हेलो। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, परावैद्युत के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज हम लोगों का कैपेसिटेंस, धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, विद्युतीय धारिता भी कहा जा सकता है इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक देखिए ताकि हर एक बात को ध्यान से समझ सकिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कैपेसिटेंस। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कहा जाता है, विद्युतीय धारिता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हिंदी में धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युतीय धारिता। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, धारिता या विद्युतीय धारिता। चलिए, अब ये कैपेसिटेंस है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस बना है किससे? कैपेसिटी से। कैपेसिटी, कैपेसिटी आप लोग समझ रहे होंगे भाई, धारण करने का क्षमता। कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है हमारे पास, काम करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। ये बर्तन जो है सो इसमें मान लीजिए अगर दो अलग अलग बर्तन लिया जाए और एक में अगर मान लीजिए कम अगर पानी आ सकता है, दूसरा में ज़्यादा आ सकता है, तो आप क्या कहिएगा कि इसके पास कैपेसिटी कम है और दूसरा जिसमें ज़्यादा पानी आ रहा है उसका कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। आपके घर के छत पर जो टंकी लगा हुआ है, पानी का टंकी, किसी के यहाँ होगा 500 लीटर का हो सकता है, किसी का 1000 लीटर हो सकता है, उसे 2000 का हो सकता है, 2-3 टंकी हो सकता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है सब लोग का। तो जिसके पास जो कम क्षमता है, मतलब छोटा टंकी है, 500 लीटर का है, तो आप क्या कहिएगा कि इसका कैपेसिटी क्या है? कम है। जो 1000 लीटर का जिसके पास कैपेसिटी है, आप क्या कहिएगा, मतलब 1000 लीटर जिसमें पानी आ सकता है, उसको क्या कह सकते हैं कि इसके पास इस टंकी का कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। बैटरी, इन्वर्टर के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी का यूज किया जाता है। कोई छोटा बैटरी होता है, बड़ा बैटरी होता है, 100 एम्पियर का है, 200 एम्पियर का है, उससे भी ज़्यादा का होता है। तो जो 100 एम्पियर रहता है, तो आप क्या कहिएगा कि इसके पास कम कैपेसिटी है। जिसके पास जो 200 एच का रहता है, उसके पास कैपेसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये कैपेसिटी क्या हुआ? सीधे क्षमता हुआ। किस चीज़ का? बैटरी के लिए क्या चीज़ का? चार्ज को स्टोर करने का क्षमता जो है 100 एच है, उसके पास कम चार्ज वो स्टोर कर सकता है। जो 200 एच है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। टंकी की अगर बात किया जाए, जो 500 लीटर का टंकी है, 500 लीटर का टंकी है, आप कह सकते हैं इसके पास जो है सो पानी कम स्टोर कर सकता है, इसके पास पानी जमा करने का क्षमता कम है। जो 1000 लीटर का टंकी है, आप उसके कहिए क्या चीज़ कि इसके पास जो है सो पानी जमा करने का क्षमता ज़्यादा है। कोई आदमी होता है जो कम काम करने के बाद थक जाता है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। तो जो कम काम करने के बाद थकता है, आप कहिएगा क्या चाहिए कि इसके पास जो है सो काम करने का क्षमता कम है, कार्य करने का क्षमता कम है। जो ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसके पास क्या कहिएगा कि इसको जो है सो ज़्यादा वर्क कर सकता है, इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कैपेसिटी का बस एक ही अर्थ होता है क्षमता, चाहे वो जिस सेंस में लीजिए, स्टोर करने के सेंस में लीजिए, वर्क करने के सेंस में लीजिए, जिस सेंस में आप इसका यूज कीजिए, लेकिन कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, वर्क करने का हो या स्टोर करने का हो या कुछ और भी सेंस में हो सके। स्पष्ट है? यहां पर भी वही कैपेसिटी की बात हो रही है, वही कैपेसिटी से ही बना हुआ है कैपेसिटेंस, क्षमता से ही बना हुआ है, ग्रहण करने का क्षमता कैपेसिटेंस, धारण करने का क्षमता। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटेंस क्षमता क्या है इसको समझते हैं। नाम है कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, धारिता या विद्युतीय धारिता। ये किसकी धारिता की बात हो रही है? तो यहां पर बात हो रही है, यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युतीय धारिता, यानी कि कोई भी कंडक्टर, अब ध्यान समझिए, कोई भी कंडक्टर, चालक, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आप जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा या दीजिएगा, क्या होगा? चार्ज होगा।
लेकिन ये चार्ज का एक सीमा तो होगा कि इतना चार्ज स्टोर करने के बाद वो क्या होगा, उसका जो है सो चार्ज स्टोर करने का क्षमता जो है सो पूरी रूप से खत्म हो जाएगा। वही जो उसका क्षमता जहां पर खत्म हो जा रहा है वही हो गया उसका क्या चीज, धारिता। किसका, कंडक्टर का। कोई कंडक्टर हो सकता है जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, या कुछ इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन देना बंद हो जाए। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन देते जाइएगा कुछ समय तक इलेक्ट्रॉन को स्टोर करेगा और उसके बाद जो है आप दीजिएगा तो वो बाहर की ओर चला जाएगा, वो जो है स्टोर करना बंद कर देगा। कोई ऐसा कंडक्टर हो सकता है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर करे और उसके बाद एक सीमा के बाद जो है सो इलेक्ट्रॉन को स्टोर करना बंद कर दे। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन को स्टोर करना बंद कर रहा है या निकालना बंद कर रहा है, उसके बाद उसका क्षमता क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं। आपके घर में मान लीजिए एक 500 लीटर का टंकी है, छत पे लगा हुआ है, और एक 1000 लीटर का टंकी है। आप ये 500 लीटर के टंकी में जब पानी डालना शुरू कीजिएगा, क्या होगा, 500 लीटर तक पानी आएगा। उसके बाद कितना भी पानी देते रहिएगा वो जो है सो पानी टंकी के अंदर जाने वाला नहीं है, वो बाहर से ही फ्लो कर जाएगा। ठीक है। जो 1000 लीटर का टंकी है उसमें क्या होगा, आप 1000 लीटर तक पानी जाएगा, लेकिन उसके बाद आप कितना ही पानी डालिएगा उसका जो है फ्लो होना, मतलब वो स्टोर करना बंद कर देगा। उसके बाद उसके ऊपर का पानी सब बाहर की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि उसका कैपेसिटी ही है 500 लीटर तक, इसका कैपेसिटी है 1000 लीटर तक। उसके बाद वो पानी को स्टोर नहीं कर सकता है, उसका वहीं पर क्षमता खत्म हो जा रहा है। उसी तरह से यहां पर भी जो है सो एक कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने का एक प्रॉपर कैपेसिटी होता है, जो उतना चार्ज के बाद वो स्टोर नहीं करता है। और वही जो चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी हुआ, जिसको बोला गया क्या चीज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस। चार्ज क्या है, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक। हम शुरू के वीडियो में ही बतलाए थे, आप लोग मतलब शुरू का भी निकाल के देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वहां पर आप लोगों को ये चीज स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तो वहां पर तो ये चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक है, विद्युत है। ठीक है। और विद्युत कहिए चाहे विद्युतीय ऊर्जा कहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहिए, यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तीनों लगभग एक ही चीज है। उसको चार्ज कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं, विद्युत कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा कह सकते हैं। लगभग तीनों समान ही है, हालांकि फॉर्मूला सबका अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल सेंस में चार्ज को ही एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। चलिए, तो अब यहां पर क्या है कि कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कि कोई भी कंडक्टर द्वारा चार्ज को स्टोर करने का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को कहा गया क्या चीज, कैपेसिटेंस। टंकी द्वारा पानी को स्टोर करने का क्षमता, ग्रहण करने का क्षमता, वो क्या चीज कहलाता है, ये क्या होता है, उसका धारिता कहलाया। उसी तरह से कोई भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कोई भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं या विद्युतीय धारिता कहते हैं। ठीक है, तो बस उसी को लिख रहे हैं। हाँ, लिखेगा हिंदी में, लिखिए, किसी चालक द्वारा आवेश अथवा विद्युतीय ऊर्जा, किसी चालक द्वारा आवेश अथवा विद्युतीय ऊर्जा के ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश अथवा विद्युतीय ऊर्जा के ग्रहण करने की क्षमता को विद्युतीय धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश अथवा विद्युतीय ऊर्जा के ग्रहण करने की क्षमता को विद्युतीय धारिता कहते हैं या धारिता कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए, अब यहां ध्यान दीजिए, एक टंकी है, इसका कैपेसिटी कितना है, 500 लीटर। 500 लीटर से पानी, इससे ज्यादा पानी इसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। क्यों, जैसे ये 500 लीटर जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर का पानी क्या होगा, बाहर की ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा टंकी है,
ये भी जो है सो 500 लीटर का ही हम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका शेप कुछ अलग है, इसका शेप कुछ अलग है। इसमें भी वही हाल होगा, 500 लीटर तक पानी जाने के बाद जो है सो पानी क्या होगा, बाहर की ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा, स्पष्ट है। लेकिन दोनों का कैपेसिटी सेम है, दोनों में 500 लीटर ही आप जमा कर सकते हैं, लेकिन शेप अलग अलग है दोनों का, ठीक है। अब आप जैसे जैसे इसके अंदर आप वाटर डालिएगा, तो पहले थोड़ा सा वाटर डालिएगा, यहां तक पहुंचेगा, थोड़ा सा और डालिएगा, ऊपर बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप इसमें वाटर डाल रहे हैं, इसका हाइट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें भी वही हाल है, जैसे जैसे आप वाटर डालना शुरू कीजिएगा, इसका हाइट क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर को अगर हम कंपेयर कर दे चार्ज से और हाइट को कंपेयर कर दे पोटेंशियल से, वोल्टेज से, तो आप कह सकते हैं अगर वाटर बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। इसमें इसके लिए आप ज्यादा वाटर डालिएगा तो कम हाइट बढ़ेगा, और इसके लिए क्या क्या होगा, कम वाटर डालिएगा तो ज्यादा हाइट बढ़ेगा। यानी कि इसमें अगर कम चार्ज भी डाला जाए तो ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, और इसका अगर ज्यादा अगर चार्ज डाला जाए तो वोल्टेज क्या होगा, कम बढ़ेगा। उसी का उल्टा भी संभव है। अगर जैसे जैसे इसमें से पानी आप निकालना शुरू कीजिएगा वैसे वैसे हाइट घटेगा, यानी कि चार्ज जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज भी घटेगा। कहने का मतलब ये दोनों से हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, कि अगर कोई कंडक्टर के पास देखिए, मतलब अगर कोई कह सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर के पास चार्ज है Q, यानी कि पानी है W, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वोल्टेज है कितना V, देन हम कह सकते हैं कि Q जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, V का। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। हाँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, वोल्टेज बढ़ने से चार्ज नहीं बढ़ेगा। आप चार्ज बढ़ाए हैं तो वोल्टेज बढ़ा है, आप जैसे जैसे पानी डाले हैं वैसे वैसे उसका हाइट बढ़ा है, न कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा। आप हाइट कैसे बढ़ाइएगा, बिना पानी डाले हुए तो बढ़ने वाला है नहीं। तो पहले पानी टंकी में जाएगा तब जाकर के हाइट बढ़ेगा। आप पहले हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप पहले वोल्टेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे चार्ज जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो Q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नहीं लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज बढ़ा है तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर कोई कंडक्टर के पास चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट यहां ऐड होगा C, तो Q इक्वल टू CV। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया, वेयर C इक्वल टू, C क्या है भाई, C को बोला जाता है कैपेसिटेंस, या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यही C जो हुआ सो क्या हुआ, चालक का धारिता हुआ। अब ये धारिता क्या है, ये धारिता क्या हुआ, जो C जो आया ये क्या हुआ, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए और तब आगे बढ़ते हैं कि अब C पर विचार करते हैं कि C आखिर वास्तव में
है क्या चीज। तो अब यहां देखिएगा सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सब लोग समझिएगा कि सी आखिर क्या चीज है। तो अब यहां देखिए, हम फिर से वही टंकी उठा रहे हैं, टंकी की बात कर रहे हैं। एक टंकी ये है, ठीक है, जिसमें आप ये बात जान चुके हैं कि 500 लीटर का है। जैसे जैसे आप वाटर डालिएगा हाइट क्या होगा, पानी का हाइट बढ़ेगा। एक टंकी बस उसी तरह का ले रहे हैं, उसी तरह का ये भी 500 लीटर ही है, इसका भी कैपेसिटी 500 लीटर ही है दोनों का। इसमें भी आप वाटर डाले, इसमें भी आप वाटर डाले, हाइट क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। लेकिन बताइए, दोनों का कैपेसिटी तो ठीक है, बराबर है भाई, लेकिन आप बताइए कि इसमें अगर आप वाटर डाले 100 लीटर तो हाइट, और इसमें वाटर डाले 100 लीटर तो हाइट, दोनों में क्या सेम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका हाइट ज्यादा बढ़ेगा, शेप देख करके आप लोग समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसका हाइट क्या होगा, कम बढ़ेगा, ठीक है, इसका हाइट कम बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है इसका शेप कुछ इस तरह से जो है, सो हाइट इसका कम बढ़ेगा, और इसका शेप देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि इसका हाइट ज्यादा बढ़ेगा। तो आखिर ये तो आप बतला रहा है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, ये ठीक है, लेकिन कितना भी बढ़ेगा, इस बात को कौन बतलाएगा। तो इस बात को बतलाने वाला है यही कैपेसिटेंस, ठीक है। किसमें कितना बढ़ेगा, किसमें कितना वोल्टेज, मतलब कितना चार्ज डाला जाए तो कितना बढ़ेगा, ठीक है। अगर 1000 लीटर की बात किया जाए तो उसके लिए भी कुछ उसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये सी जो हुआ सो यही बतलाता है कि आखिर उसमें हाइट बढ़ने का कंडीशन क्या है। तो चलिए, अब सी इक्वल टू क्या चीज, क्यू बाई भी, सी इक्वल टू क्यू बाई भी। तो इसका हम लोग यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो क्यू का हो जाएगा क्या चीज, कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट डायमेंशन। डायमेंशन सी कूलॉम, ये कूलॉम है तो कूलॉम का होता है, कूलॉम का हो जाएगा, पहले इसे लिख देते हैं क्यू, अब वोल्ट का हो जाएगा W बाई क्यू, ये ऊपर जाएगा तो कूलॉम स्क्वायर बाई W। तो अगर इसका अब डायमेंशन निकाला जाए तो हो जाएगा क्या चाहिए, कूलॉम का I2 T2, क्यू का होता है IT, तो स्क्वायर है तो I2 T2, और W का ML2 T-2। सबको अगर मिलाया जाए तो हो जाएगा M-1 L-2 T4 और I2, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। अब चूंकि फैराड एक बड़ा यूनिट है तो हम लोग छोटा छोटा यूनिट में लेंगे, इसका यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि 1 मिली फैराड, सॉरी यहाँ पर इसको समझ लीजिए, एक और मात्रक होता है या एफ फैराड, या एफ मतलब फैराड। चले, तो फैराड जो है सो इसका बड़ा मात्रक है, इसलिए जो है सो इसको छोटा छोटा मात्रक में यूज किया जाएगा। तो 1 मिली फैराड होता है 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁶ फैराड, 1 नैनो फैराड होता है 10⁻⁹ फैराड, 1 पिको फैराड होता है 10⁻12 फैराड, ठीक है। तो ये सब जो है सो छोटा यूनिट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम लोग जो है सो कैपेसिटेंस अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कैपेसिटेंस धारिता ये क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर द्वारा जो होता है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या आवेश को, चार्ज को जो स्टोर करने का जो क्षमता हुआ वो कैपेसिटेंस हुआ। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू होता है भी, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी। C क्या है, वहाँ C क्या है, इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। ये बतलाता है कि कौन सा टंकी जो है सो कितना, सॉरी कौन सा कंडक्टर जो है सो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका कैपेसिटेंस बताएगा। SI यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट या फैराड। ठीक है, डायमेंशन इसका निकल गया है। और ये जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है।